दुनिया भर में 2024 का ग्रैंड वेलकम, लोगों ने जश्न के साथ किया नए साल का स्वागत। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत तमाम शहरों में नए साल के जश्न में डूबे लोग। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में न्यू ईयर का जश्न। स्काई टावर पर 10 सेकंड्स के काउंटडाउन के बाद शुरू हुई आतिशबाजी। 5 मिनट तक आसमान में दिखा आतिशबाजी का सुंदर नजारा। ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास 12 मिनट तक चली आतिशबाजी। न्यू ईयर मनाने के लिए पहुंचे करीब 10 लाख लोग। यूएई में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई। आतिशबाजी के साथ हुआ नए साल का वेलकम। आसमान में दिखाई दिया आतिशबाजी का सुंदर नजारा। यूएई में 2024 की शुरुआत के साथ ही आतिशबाजी से जगमग हुआ आसमान। कई मिनट तक होती रही आतिशबाजी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नजर आ रही न्यू ईयर की रौनक। न्यू ईयर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा हुई जगमग। लेजर शो और आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत। काउंटडाउन के साथ शुरू हुआ नए साल का जश्न। न्यू ईयर के मौके पर कतर में आतिशबाजी का सुंदर नजारा। आतिशबाजी के साथ हुआ नए साल का स्वागत। कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। हांगकांग में साल 2024 का ग्रैंड वेलकम। विक्टोरिया हार्बर के ऊपर आतिशबाजी से जगमग उठा हांगकांग का आसमान। लोगों ने दिल खोलकर किया 2024 का स्वागत। नए साल के मौके पर थाईलैंड में भी सेलिब्रेशन। बैंकॉक के आसमान में आतिशबाजी का भव्य नजारा। चमकदार आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न। चीन की राजधानी बीजिंग में नए साल का स्वागत किया गया। लोगों ने वायलिन की धुन के साथ किया नए साल का वेलकम। हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी सामने आई नए साल के जश्न की तस्वीरें। कराची में आतिशबाजी के साथ हुआ नए साल का स्वागत। आतिशबाजी देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। जापान से भी सामने आई नए साल के वेलकम की तस्वीरें। टोक्यो के जोजोजी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। न्यू ईयर की शुरुआत से पहले की प्रार्थना मंदिर में लगे विशाल घंटे को बजाए। राजधानी दिल्ली में भी नजर आई न्यू ईयर की धूम। हौज खास इलाके में लोगों ने धूमधाम से नए साल का स्वागत किया। कई जगह पर रंग बिरंगी लाइटों से जगमग सड़कें और इमारतें दिखाई दी। राजधानी दिल्ली में भी नए साल की रौनक। रंग बिरंगी लाइट से जगमग हुआ विजय चौक। नए साल का स्वागत करने के लिए की गई भव्य सजावट। न्यू ईयर के मौके पर चेन्नई एयरपोर्ट पर की गई सजावट। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ एयरपोर्ट। हवाई अड्डे को निहारते नजर आए। नए साल के मौके पर गुरुग्राम में जश्न मनाते हुए लोग दिखाई दिए। लोगों ने गानों पर डांस करके खुशी जाहिर की। नए साल का वेलकम किया। 2023 की विदाई भी की। कर्नाटक में दिखाई दी नए साल की धूम। हुबली में नए साल की शुरुआत के साथ ही आतिशबाजी से जगमग हुआ आसमान। लोगों ने हंसी खुशी के साथ सेलिब्रेट किया नया साल। चंडीगढ़ में भी न्यू ईयर के जश्न में डूबे नजर आए लोग। देर रात तक चलती रही न्यू ईयर के जश्न की पार्टी। लोगों ने एक दूसरे को दी नए साल की बधाई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में न्यू ईयर का जश्न। पर्यटकों ने उत्साह और उमंग के साथ नए साल का स्वागत किया। साल 2023 को विदाई भी दी। ओडिशा के भुवनेश्वर में नए साल का स्वागत। घड़ी की सुई में 12 बजते ही आतिशबाजी से जगमग उठा आसमान। आतिशबाजी देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए लोग। यूपी की राजधानी लखनऊ में न्यू ईयर का जश्न। हजरतगंज में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। साल 2023 को दी विदाई। 2024 का किया ग्रैंड वेलकम। मुंबई में भी न्यू ईयर का जश्न दिखाई दिया। नया साल मनाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पर इकट्ठा हुए लोग। 2023 की विदाई के साथ ही 2024 का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नए साल की धूम। नए साल के मौके पर जश्न में डूबे लोग गीतों पर थिरकते नजर आए लोग। राजस्थान के अजमेर में न्यू ईयर का स्वागत। घड़ी की सुई में रात के 12 बजते ही शुरू हुआ नए साल का जश्न। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर नए साल की बधाई दी। गोवा में भी आतिशबाजी के साथ नए साल का वेलकम किया गया। पणजी के आसमान में नजर आया आतिशबाजी का सुंदर नजारा। न्यू ईयर पर जश्न में लोग डूबे हुए दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से भी सामने आई नए साल के जश्न की तस्वीरें। उधमपुर में उत्साह और उमंग के साथ नए साल का इस्तकबाल। न्यू ईयर के जश्न में डूबे लोग। श्रीनगर में किया गया संगीत समारोह का आयोजन। न्यू ईयर के मौके पर गीतों पर झूमते नजर आए लोग। ठंड के बावजूद जोश में दिखे लोग। लाल चौक पर पहली बार आयोजित हुआ इतना बड़ा कार्यक्रम। नए साल के मौके पर चंडीगढ़ में संगीत समारोह का आयोजन किया गया। गायक हरभजन मान ने प्रस्तुति वहां पर दी। थिरकते हुए लोग दिखाई दिए। शिमला में नए साल का
सेलिब्रेशन। मॉल रोड पर हुए कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी नए साल की बधाई। बीजेपी सांसद रवि किशन ने सेलिब्रेट किया न्यू ईयर। रवि किशन ने लोगों को भी न्यू ईयर की बधाई। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर भी नजर आई नए साल की रौनक। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया पूरा टेम्पल। साल 2023 के आखिरी दिन लोगों ने लगाई आखिरी अरदास। नए साल के मौके पर शिरडी में साईं बाबा के दरबार पहुंचे श्रद्धालु। लोगों ने साईं बाबा के दरबार में टेका मत्था। साल 2023 की विदाई पर लगाई आखिरी अरदास। साल 2023 की आखिरी शाम ऋषिकेश में हुई गंगा आरती। गंगा के घाट पर हुई आरती में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। 2024 साल की शुरुआत से पहले लोगों ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। नए साल के मौके पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में की गई विशेष आरती। नए साल की आरती में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेकर नए साल का स्वागत किया। देश भर से लोग नया साल मनाने पहुंचे अयोध्या। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, भगवान का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत, यही सनातन की परंपरा है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जारी। काफी हद तक सौंदर्यीकरण का काम हो चुका है पूरा। लगातार काम कर रहे हैं। आरएसएस की प्रयागराज में 17 किलोमीटर लंबी श्री राम विजय ध्वज यात्रा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने किया शुभारंभ। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाने वालों के लिए एमपी के भिंड में रामाचार्य यज्ञ। रामलला की स्थापना से पहले कराया जा रहा है यज्ञ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी की उपस्थिति से ही हम सबको करना चाहिए संतोष। बाद में बनाई जाएगी अयोध्या जाने की योजना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, हम राम मंदिर के विरोध में नहीं बल्कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के समर्थन में हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के न्योते पर बोले बीएसपी अध्यक्ष आलोक कुमार, अगर राजनीति होती तो विपक्षी पार्टियों को न्योता क्यों देते? अगर वे आए तो स्वागत करेंगे। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है उनको जरूर जाना चाहिए, ये उनका सौभाग्य है। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। कहा, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे। असम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, राम मंदिर राजनीतिक विषय नहीं, राम जन्मभूमि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना। कहा, भगवान श्री राम लला से यही प्रार्थना, जिनकी बुद्धि किसी वजह से खराब है उनकी बुद्धि की शुद्धि हो जाए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बाबा रामदेव ने कहा, राम मंदिर का उद्घाटन ना तो राजनीतिक और ना ही धार्मिक विषय, भगवान राम सबके पूर्वज। ये मोदी के दौरे के बाद अयोध्या में पौधों की चोरी। रामनगरी में सजावट के लिए लगाए गए थे पौधे, लता चौक से ले जाते हुए दिखे अज्ञात लोग। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मुलाकात। संगठन की मजबूती सहित इंडिया गठबंधन को लेकर भी चर्चा संभव। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की नीतीश को नसीहत, राष्ट्रीय राजनीति करनी है तो सीएम पद छोड़े नीतीश कुमार। एक साथ दो जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे नीतीश? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का बयान। राहुल गांधी साधारण सांसद हैं, उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो न दें, नहीं हमें ऐसा करना चाहिए। कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह के बयान पर बोले अधीर रंजन चौधरी, जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो कभी राहुल गांधी की दया से सांसद बने थे। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। बंगाल में बीजेपी के ब्रोकर की भूमिका निभाती है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में कांग्रेस के रुख और बंगाल में कांग्रेस के रुख में स्पष्ट अंतर है। कांग्रेस नेता उदित राज का टीएमसी पर पलटवार। कहा, बंगाल में अगर बीजेपी का इतना उत्थान हुआ है तो इसके पीछे है टीएमसी। जेपी नड्डा ने इशारों में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जिन्होंने भारत को तोड़ने में कसर नहीं छोड़ी वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। सामाजिक अन्याय में कसर नहीं छोड़ी वो न्याय यात्रा की कल्पना कर रहे हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी की तबीयत खराब। पटना के अस्पताल पहुंचे सीएम नीतीश। अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में करवाया गया है उनको शिफ्ट। मेरठ में एसपी बीएसपी पार्षदों की पिटाई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, योगी के दलित प्रेम की कहानी भी मेरठ में दिखी। पार्षदों को जानवरों की तरह से पीटा। इस दौरान भंग हो गए पीड़ित पार्षद। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल का बयान। हमने जो रास्ता चुना उसके लिए जाना पड़ेगा जेल। कहा, हमारी पार्टी ने कार्य केंद्रित राजनीति की वजह से ही लोकप्रियता पाई। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के पुरस्कार लौटाने पर बोले पहलवान योगेश्वर दत्त, ये उनका निजी फैसला, लेकिन जो हो रहा है उसके पीछे कांग्रेस फेडरेशन के चुनाव निष्पक्ष हुए थे।
एमपी की मोहन सरकार में पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। उज्जैन सहित 4 जिलों के कलेक्टर बदले, संदीप यादव बने नए जनसंपर्क आयुक्त। असम में बोले राजनाथ सिंह, हमारी सभी योजनाएं चल रही हैं। 2027 तक दुनिया की टॉप 3 और 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज मथुरा दौरा, षष्ठी पूर्ति महोत्सव में होंगे शामिल। गर्ल्स सैनिक स्कूल का भी करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। बीपीएल और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राजस्थान में आज से मिलेगा 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर। 1 साल में कुल मिलेंगे 12 सिलेंडर। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी से जेपी नड्डा और सीएम योगी की मुलाकात। लखनऊ में लाभार्थी से दोनों नेताओं ने मुलाकात। आज से आंध्र प्रदेश पुदुचेरी के तटीय जिलों में सागर परिक्रमा योजना का 10वां चरण। समस्याओं को हल करने और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने की है योजना। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बने अरविंद पनगड़िया। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। अरविंद पनगड़िया पहले संभाल चुके हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से दरिंदगी का मामला। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी आरोपी। लखनऊ में एसपी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीएचयू में छात्रा के साथ हुए उत्पीड़न का विरोध। आरोपियों के बहाने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। यूपी के प्रतापगढ़ में छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तारी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में लगी पुलिस की गोली। बरेली में सामने आया लव जिहाद का मामला। नाबालिग लड़की को धर्म छिपाकर किया गया गुमराह। परिजनों की शिकायत के बाद लड़की की बरामदगी। एक आरोपी की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के देवास में अगवा किया गया, युवक छुड़ाया गया। 2 महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 40 लाख रुपए की फिरौती। तमचा दिलाने के नाम पर किया था युवक का अपहरण।